नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे यूपी में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हर तरफ लोगों में गम और गुस्सा साफ दिख रहा है। कल गुरुवार को हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कैबिनेट के तमाम मंत्री, विधायक आदि शुभम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम यात्रा में पूरा कानपुर उमड़ा। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव से कानपुर के शुभम का जिक्र करते हुए जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री और सभी लोग कानपुर गए हुए हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, तो क्या आप भी जाएंगे? इस पर अखिलेश यादव ने जो कहा, पहले उसे सुन लीजिए। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचे, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। कह रहे हो, मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। और जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे। वो परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान का मतलब क्या है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने पहले कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस तरह से टारगेट पोस्ट आ रही हैं, सरकार को उसे कंट्रोल करना चाहिए। और फिर अखिलेश यादव ही कह रहे हैं कि हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो कौन से संबंध की बात कर रहे हैं? अखिलेश जी, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने आतंकी हमले का जिक्र करते हुए की। सैलानियों पर जिस तरह से बर्बरता की गई, आपने दुख भी जताया। आपने कहा कि ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं, सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आपने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद डर पैदा करना है और देश प्रदेश का कारोबार रोकना है। पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर गुस्सा है। आपने ये भी कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना का राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी जहर घोल रहे हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। आपने बीजेपी को भी घेरा। आपने कहा कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के तमाम फैसले भारतीय जनता पार्टी ने ही लिए। जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को आज खोया है, वे कभी वापस नहीं आएंगे और इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। तमाम बातों की पड़ताल करने के बाद भी सवाल वहीं खड़ा है, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? हालांकि परिवार के लोगों से मेरा संबंध नहीं है। पूरे बयान को ध्यान से सुने तो लगता है जैसे अखिलेश यादव को किसी प्लान्ड विरोध का डर है। वो सतर्क है। ये सही है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से उनकी सीधी राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन क्या इस राजनीति के चलते अखिलेश यादव इतने सतर्क हो गए हैं कि जघन्य आतंकवादी घटना में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उससे उनका कोई संबंध नहीं है? कहीं कोई आपका विरोध प्लान ना कर दे। वैसे अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं को ये निर्देश जरूर दे रहे हैं कि पार्टी के नेता वहां जरूर पहुंचे। चलिए मान लेते हैं कि अखिलेश जी, क्या होगा अगर किसी ने विरोध प्लान कर भी दिया तो? क्या इस विरोध में आपको कोई फर्क पड़ेगा? आप तो तमाम विरोधों से खुद मोर्चा ले लेते हैं। आप तो खुद कहते हैं कि समाजवादी किसी से नहीं डरते। तमाम ऐसे मौके भी आए जब आपने सरकार के खिलाफ हमला बोला, चाहे यूपी उपचुनाव रहा हो या सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी का एनकाउंटर। आपने तो हर जगह मोर्चा लिया। तो अब आपके कहे के अनुसार क्या ये मान लिया जाए कि उनसे आपका संबंध था? आप जहां भी जाते हैं सबसे आपका संबंध है, क्योंकि कानपुर आप इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि शुभम द्विवेदी के परिवार से आपका संबंध नहीं था। पहलगाम आतंकी हमले पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर
समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने पलटवार किया है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि हमारे सैनिकों या हमारे लोगों ने कभी किसी को उसका धर्म पूछकर नहीं मारा है। कट्टरपंथी लोगों ने निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मारा। हिंदू ऐसा कभी नहीं कर सकते। इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का कहना है कि हमारे देश में हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। हर रोज हिंदू दूसरे की हत्या कर रहा है। राम गोपाल यादव ने कहा कि इस घटना के बाद पहली बार कश्मीर में लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दुख की बात है कि आज जब पूरा देश एक है तो बीजेपी के कुछ लोग इस पर भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा ढूंढ रहे हैं। मोहन भागवत पर प्रहार करते हुए राम गोपाल यादव ने कहा कि इतने बड़े संगठन के प्रमुख व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। राम गोपाल यादव ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बहुत सी कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन जो बातें फैलाई जा रही हैं वो देश के हित में नहीं है। अगर हम लोग इसमें फंस गए तो हमारी सरकार कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं हमारी सरकार कर पाएगी। जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की जरूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सार्क वीजा छूट की नीति के तहत भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही तमाम सुविधाएं समाप्त कर दी है। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल करने के साथ ही 48 घंटे के अंदर उन्हें भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद यूपी में सरकार एक्शन में आ गई। माना जा रहा है कि यूपी के अलग अलग जिलों में कुछ 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इन्हें जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा। कुछ पाकिस्तानी नागरिक खुद ही वापस जाने लगे हैं। जो निर्धारित समय में वापस नहीं जाएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब तक बरेली में 35, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18, अलीगढ़ में 50, बनारस में 10 पाकिस्तानी नागरिकों के रहने की जानकारी मिली है। सरकार के एक अफसर के अनुसार कई पाकिस्तानी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं जाते हैं और पहचान बदलकर रहने लगते हैं। ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई आदेश सीधा नहीं मिला है। आदेश मिलते ही विधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसी क्रम में आगरा में ठहरे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से भेजा जा रहा है। गुरुवार को एक दंपत्ति को अटारी बॉर्डर से रवाना किया जा चुका है। वह खुद LIU के दफ्तर पहुंचा था। वह ताजगंज क्षेत्र में 5 दिन पहले ही आया था। दंपत्ति के जाने के बाद 9 अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को भी जल्द ही देश छोड़कर जाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे 43 अन्य पाकिस्तानियों को भी अपना बोरिया बिस्तर समेटने के आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान के कराची के रहने वाले मकसूद अली उर्फ फैजान गुरुवार को LIU के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि 1983 में ताजगंज क्षेत्र की वर्दा से उनका निकाह हुआ था। वह वीजा पर भारत आए हुए थे। 5 दिनों से वह अपनी ससुराल ताजगंज मलको गली में रुके हुए थे। यहाँ उनके कई रिश्तेदार भी रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें भारत आने का वीजा मिला था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ के लोगों में पाकिस्तान के प्रति आक्रोश बहुत है, इसलिए वह जल्द ही अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। फैजान को उनकी पत्नी के साथ गुरुवार को पंजाब के अटारी बॉर्डर से वापस भेज दिया गया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि एक दंपत्ति को वापस भेज दिया गया है। बाकी 9 लोग दयाल बाग में सत्संग सभा में शामिल होने के लिए भारत आए हुए थे। उन्हें भी वापस लौटने की हिदायत दे दी गई है। इसी तरह बुलंदशहर आई 5 पाकिस्तानी नागरिकों को भी रवाना कर दिया गया है। ये पाकिस्तानी महिलाएं विजिटर्स वीजा पर भारत आई थी। भारत सरकार के नए आदेश को सुनने के बाद ये खुद ही बुलंदशहर LIU दफ्तर पहुंची और वहां सूचना देकर अटारी बॉर्डर की ओर रवाना हो गई। इनमें पाकिस्तान की खानुम और खान सबाहत 22 अप्रैल को बुलंदशहर के नरसैना थाना क्षेत्र में आई थी। 11 अप्रैल को लतीफ नौसखा सायना और 24 फरवरी को मरियम खरजा आई थी। रुदाबा इरशाद सायना 27 मार्च को पाकिस्तान से बुलंदशहर आई थी।
जानकारी के अनुसार इनके अलावा बुलंदशहर में लॉन्ग टर्म वीजा पर 18 पाकिस्तानी नागरिक अभी हैं। इन नागरिकों ने भारतीयों से शादी की थी। सभी ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इन्हें नागरिकता नहीं दी है। पाकिस्तानी नागरिकों को उसी बॉर्डर से सरहद पार करनी होगी जिस बॉर्डर से वे भारत आए थे। बुलंदशहर में जिन 5 पाकिस्तानी सिटीजन्स को डिपोर्ट किया गया है वो अटारी बॉर्डर से भारत आए थे। अब उनको अटारी बॉर्डर से ही वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा है। उधर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की खबर आई तो सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के भविष्य पर सवाल खड़ा किया जाने लगा। इस संबंध में सीमा के वकील एपी सिंह ने पूरा मामला समझाते हुए स्थिति स्पष्ट की है। एपी सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से इस समय अस्पताल में है। वो पहलगाम की घटना को लेकर काफी दुखी है। उन्होंने बताया कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म धारण कर नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सीमा ने सचिन मीणा के साथ विवाह किया और भारत आई थी। भारत में भी उसकी शादी हुई और शादी के बाद पिछले महीने ही उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है, आतंकवाद के खिलाफ निर्णय है। हालांकि सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स गृह मंत्रालय, भारत सरकार और यूपी एटीएस के पास जमा हैं। एपी सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति के यहाँ सीमा की याचिका भी लंबित है। सीमा को लेकर कोर्ट के आदेश भी हैं, उनका वह पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल रबुपुरा में वह रह रही है। यूपी बोर्ड की इंटर और हाई स्कूल परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह ने टॉप किया है। उन्होंने 97.83% अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर इटावा की अंशी, बाराबंकी के अभिषेक कुमार यादव हैं। वहीं तीसरे स्थान पर 3 स्टूडेंट्स मुरादाबाद की ऋतु गर्ग, सीतापुर के अर्पित शर्मा और जालौन की सिमरन गुप्ता हैं। वहीं इंटरमीडिएट के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। प्रयागराज की महक जायसवाल ने 12वीं में टॉप किया है। वह बच्चाराम यादव इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हैं और यूपी में सबसे ज्यादा 97.20% अंक लाकर पहले स्थान पर आई हैं। दूसरे स्थान पर 4 स्टूडेंट्स हैं। इनमें अमरोहा से साक्षी, प्रयागराज से शिवानी सिंह, कौशाम्बी से अनुष्का सिंह और सुल्तानपुर से आदर्श यादव हैं। तीसरे नंबर पर इटावा की मोहिनी ने टॉप किया है। हाई स्कूल का रिजल्ट इस बार 90.11% रहा। वहीं इंटर का रिजल्ट 81.16% रहा।